जय शनिदेव, जय माता पार्वती। पार्वती और शनिदेव जी का संवाद। भोगना ही पड़ता है कर्मों का फल। गणेश जी के जन्मोत्सव पर वहाँ पधारे भगवान शनिदेव से माँ पार्वती पूछती हैं कि हे ग्रहेश्वर, आपने मुख नीचे क्यों किया हुआ है? मेरे पुत्र का मुख क्यों नहीं देखते हो? शनिदेव कहते हैं, हे साध्वी, मुख नीचे रखना भी मेरे कर्मफल का ही परिणाम है, क्योंकि स्वयं के द्वारा किया गया शुभ अशुभ का कर्म कोटि कल्प में भी व्यर्थ नहीं होता, उसका फल भोगना ही पड़ता है। माँ पार्वती द्वारा शनिदेव को अपना मुख नीचे किए रखने के प्रश्नोत्तर में शनिदेव कहते हैं कि हे साध्वी, सभी को कर्म का फल भोगना पड़ता है। बगैर भोगे यह कोटि कल्प में भी व्यर्थ नहीं होता। कर्म के कारण ही जीवन ब्रह्मा, इंद्र और सूर्य के ग्रह में जन्म लेता है। अपने कर्म के कारण हर जीव मनुष्य या पशु या अन्य योनि में जन्म लेता है। अपने कर्म से ही प्राणी वैकुंठ लोक अथवा नरक में जाता है। स्वकर्म से ही वह राजा अथवा भृत्य होता है। कर्म से ही प्राणी सुंदर होता है और कर्म से ही निरंतर व्याधिग्रस्त होता है। कर्म के कारण विषयी होता है अथवा निर्लिप्त वैरागी हो जाता है। वह अपने कर्म द्वारा ही उत्तम कुटुंबी अथवा बंधुजन और कुटुंब के लिए कंटक हो जाता है। उत्तम कर्मों द्वारा उत्तम भार्या उत्तम पुत्र युक्त होता है। दुष्ट कर्मों के कारण पुत्रहीन को भार्यायुक्त अथवा भार्या विहीन भी हो जाता है। भगवान शनि कहते हैं कि प्रत्येक प्राणी को अपने द्वारा किए गए अच्छे बुरे कर्मों का फल भोगना ही पड़ता है। चाहे करोड़ों कल्प बीत जाएं, बगैर भोगे कर्म फल नष्ट नहीं होते। कर्म चाहे अच्छे हों या बुरे, फल दोनों को मिलेंगे। इसलिए जीव को अपने कर्मों के प्रति चैतन्य रहना चाहिए और कोई भी कर्म करने से पहले ये सोच लेना चाहिए, क्योंकि अगर जैसे अच्छा या बुरा हम जो भी कर्म करेंगे उसका फल हमें इसी जन्म में भोग के जाना पड़ेगा। इसलिए सदैव दूसरों की सहायता करें और हमेशा दूसरों के साथ अच्छा करें। भगवान शनिदेव सबकी सहायता करते हैं और सबको आशीर्वाद प्रदान करते हैं। जय शनिदेव। धन्यवाद।